वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.1 को बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही मजेदार और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको यहाँ पर दूसरा वीडियो ना देखना पड़े और हम आपका टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रश्नावली 3.1 को हम यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर देखिए हम जो है एनसीईआरटी जो बुक है उसी के हिसाब से यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3.1 का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.1 का जो पहला में 2 सवाल है उसको हम जब 3.2 कराते समय उस समय यहाँ पर कराएंगे। तो हम आते हैं फिलहाल दूसरे पे क्या लिखा है कि अनुपातों A1 अपान A2 व B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसमें क्या करना है कि A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर आपको जो भी यहाँ पर समीकरण दिया रहेगा आपको इससे तुलना करनी होगी। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर अथवा समपाती। तो यहाँ पर चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो बिना देरी किए हुए हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको यहाँ पर दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो जो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो है 5x माइनस 4y यहाँ पर प्लस 8 बराबर 0 इस तरह दिया है। और इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और हमारा दूसरा क्या दिया है 7x प्लस 6y। और उसके बाद क्या दिया है 9 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो जैसा कि हमने आपको कल की क्लास में इसका एक एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाए थे। तो यदि आप उसको नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं है। यदि आपको समय मिले तो वह वीडियो मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर पड़ी है, आप जाके देख लेना। यदि नहीं देखे हो तब भी कोई बात नहीं है। हम आपको यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए इसको हम समीकरण 1 और 2 मानेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम जो हम करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना जो है समीकरण एक की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे कि A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए जब आप लोग इतना लिख लोगे तो आपको यहाँ पर कौन सा काम करना होगा। तो अब आपको यहाँ A1 और A2 का यहाँ पर आपको अनुपात ज्ञात करना होगा। उसने प्रश्न में कह दिया है कि A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 के अनुपात में ज्ञात कीजिए कि यह कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा है, या समांतर रेखा है, या संपाती रेखा है। तो हम आपको यहाँ पर बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर हम क्लियर आपको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मान निकालेंगे तो A1 बराबर देखिए A1 बराबर यहाँ से आपको 5 दिख जाएगा, B1 बराबर कितना -4, और आपको C1 बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पर 8। अब यहाँ से देखिए A2 का मान कितना दिया है हमें 7, B2 का मान कितना दिया है 6, और C2 का मान कितना दिया है -9। अब यहाँ पर आप देखिए अब इन सबका आप जो है अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात जब निकालेंगे तो 5/7 बराबर -4/6। अब देखिए अब इसमें जो है देखिए आपको पहला ही जो है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो आपको तीसरा यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपको पहला ही नहीं बराबर आ रहा है तो आप यहाँ पर ऐसे कट लगा देंगे और लिखेंगे कि अतः क्या लिखेंगे कि A1 अपान A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपान B2 के। तो 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 यह तो तो यह
तो यह कौन सी रेखा होगी, यह हमारी जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और यदि आपसे इसमें कोई पूछता है कि कितने हल होंगे, तो इसमें एक हल होंगे केवल। तो आप जान लीजिए कि हमने पिछली क्लास में इसको a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के जितने भी इसके सूत्र हैं हम बहुत ही डीपली में उसको डिस्कस किए हैं, तो आप लोग वहां से देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, जब ऐसी कंडीशन यहाँ पर बनती है तो इसमें कौन सी रेखा होती है, जो हमारी होती है प्रतिच्छेदी रेखा। तो तो यहाँ पर लिखेंगे कि तो यह प्रतिच्छेदी 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 रेखा होगी। यदि आपसे इसमें कोई पूछ ले कि जब आप इतना बता दोगे कि इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होती है, जब आपसे इसमें कोई पूछे कि कितने हल होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके हल कितने होंगे, केवल एक हल। हालांकि प्रश्न में यही पूछा है कि कितनी कौन सी रेखा बनेगी, तो आपको वहां पर सिर्फ यही लिखना है। तो इसको हम आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको ज्ञान दे रहे हैं क्या, कि इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। केवल 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 एक हल केवल एक हल केवल एक हल होंगे। तो यहाँ पर इसको मिटा दीजिए आप, इसके केवल एक हल होंगे। और इसकी जब जो आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस प्रकार का आपको यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पहला प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इस प्रकार का आपको दो समीकरण दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि समीकरण एक की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण दो की तुलना आपको किससे करनी होगी, a2x, यहाँ पर हमने x लिखने के लिए भूल गए। तो यहाँ पर देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर आप a1 a2 का यहाँ पर मान निकाल लीजिए जो समीकरण में दिया रहता है। तो a1 a2 का आप मान निकालने के बाद अब जब आप पहला ही लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब आपको पहला बराबर ही नहीं दिख रहा है तो आप इसको कह देंगे बराबर नहीं होगा। तो अतः a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो यह एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसके केवल एक हल होंगे। यदि आपको कोई कह दिया जाए कि इसका ग्राफ बनाइए, तो आप इस प्रकार का ग्राफ बनाएंगे, लेकिन प्रश्न में सिर्फ यही कहा है इसके मतलब इसमें कौन सी रेखा होगी। तो आप क्या लिखेंगे कि अतः इसमें प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप जितना कहा है आप उतना ही करोगे। इतना मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है। नहीं तो अगर आप एक्स्ट्रा में भी कर देते हो तो आपको वहां पर नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, परंतु यदि आप इसको गलत लिख देते हो तो आप इसका भी नंबर इसमें कट जाएगा। तो इसीलिए पेपर में जब जाना तो जितना कहेगा आपको उतना ही करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इसमें 3 सवाल हैं, तो चलिए हम यहाँ पर पहला बता दिए, तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर दूसरा बताएंगे और तीसरा आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 2 बता देंगे तो आप तीसरा अपने आप बहुत ही आसान भाषा में है तो आप उसको लगा लेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूं इसीलिए 1-2 सवाल, ताकि आप खुद से करें और आपको इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमारा सवाल है वो क्या है, दूसरा सवाल है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 आप मान लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि 18x प्लस 6y प्लस 24 आप इसे समीकरण नंबर 2 मानिए। तो वैसा जैसे हमने कि यहाँ पर पिछली क्लास में किया, सॉरी पहले सवाल में किया, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना होगा कि क्या लिखना होगा कि समीकरण 1 की तुलना, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण दो की तुलना आप किससे करोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए मुझे उम्मीद है कि हमने ये जितना लिखा है इतने में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर a1 a2 का यहाँ से मान निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a1 बराबर क्या है हमारा 9 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर कितना है 12 है और a2 बराबर कितना है, यहाँ से 18 आपको प्राप्त हो जाएगा, b2 बराबर 6 दिया है
और C2 बराबर 24 दिया है। तो अब आपको यहाँ पर अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए इसको बटे इसको कर देना है, मतलब A1 बटे A2 कर देना है। तो यहाँ से देखिए जब आप A1 बटे A2 करोगे तो यहाँ से देखिए A1 बटे A2, यहाँ से देखिए C1 बटे C2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो देखिए सब में 1/2 आएगा, जब आप काटेंगे तो सब में 1/2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब ऐसी कंडीशन यहाँ पर आती है तो हमें देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर देखिए जब इस प्रकार की आपको जब कंडीशन मिलती है तो वहां पर कौन सा होता है, आप लोग बताइए। वहां जो होता है वो कौन सा हल होता है, यहाँ पर आप लोग बताइए मुझे। तो जब इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है तो आपको यहाँ पर जो है कौन सा हल होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है हमें कौन सी रेखा यहाँ पर प्राप्त होगी। तो यहाँ से देखिए हमें जो है यहाँ से जब इस प्रकार का जब आपको तीनों यहाँ पर बराबर मिल जाएगा तो हमें अतः 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 संपाती अतः संपाती संपाती रेखा बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। तो संपाती रेखा इसी प्रकार बनती है, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब अनंत बिंदुओं पर यहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो यदि आपसे पूछता है कि इसके हल कितने होंगे तो हल आपको कहेंगे, या तो आपको कहीं कहीं लिख सकता है अपरिमित रूप से अनेक हल मिल सकता है, या आपको कहीं कहीं मिल सकता है इतना कि अनेक हल होंगे, अनेक अनेक हल होंगे। या आपको इस प्रकार मिल सकता है, या आपको किस किस प्रकार मिलता है, आपको मिल सकता है अपरिमित हल। यहां पर आपको क्या मिल सकता है, यहां पर अपरिमित हल होंगे। तो यहां से जब आपको इस प्रकार भी कहीं दिख जाए कि अपरिमित रूप से, तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। उसी का मतलब होता है अनेक हल। अनेक हल मतलब A1/A2 बराबर B1/B2। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा B1/B2 हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, C1/C2 B2/B2। यहाँ से क्या हो जाएगा, B1/B2 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दूसरा भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस सवालों में कुछ है नहीं, बस इसी प्रकार आपको यहाँ पर मानकर इसी प्रकार आपको प्रोसेस सब कर देना है। तो आपका वहां पर ये लगभग 2 नंबर का आता है। अगर इस प्रकार का आएगा तो वहां पर 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसका तीसरा जो सवाल है वो भी बता देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो 3 टाइप के हमारे होते हैं, तीनों का हमें एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर दिया है कि 6x-3y 6x-3y प्लस 10 बराबर 0 यहाँ पर दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। हमारा जो दूसरा दिया है 2x और माइनस वाई दिया है, माइनस वाई, और हमें कितना दिया है, प्लस 9। तो हम एक बार फिर से मिला लेते हैं, 6x-3y प्लस 10, 6x-3y प्लस 10, 2x-y प्लस 9 बराबर 0। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। तो आप फिर लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा a2x तथा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आप समीकरण 1 की तुलना इतने इतने से तथा समीकरण 2 की तुलना आप यहाँ पर किससे करोगे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए जब आप इतना लिख लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको a1 का मान निकालना होगा, कितना है, 6 है। b1 का मान -3 है यहाँ पर, और c1 का मान कितना दिया है, +10 दिया है। तो यहाँ पर a2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है। b2 का मान हमें -1 दिया है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसके गुणांक में -1 है। c2 का मान हमें कितना दिया है, +9। तो यहाँ पर देखिए जब आपको इतना दिया है तो आप इसका अनुपात निकाल लीजिए, 6/2
बराबर -3/-1, यहाँ पर 10/-19, सॉरी 9। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, सॉरी 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 1 बचा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं है, मतलब कि 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं होगा 10/9 के। तो जब इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर मिलती है तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु यह बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जब इस प्रकार की आपको कंडीशन मिले तो अतः आप लोग लिखेंगे अतः 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 हमें अतः हमें समांतर अतः हमें समांतर अतः हमें समांतर रेखा समांतर रेखा समांतर रेखा प्राप्त होगी। जब इस प्रकार लिख देंगे तो समांतर रेखा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। तो देखिए जब इस प्रकार होता है तो इसमें देखिए कहीं भी ये काट ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई हल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि आपको पूछता है कि यहाँ पर कितने हल होंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे कि कोई हल नहीं होंगे। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने यहाँ पर समझाया है। तो आपको दूसरे सवाल का जो तीनों हमने यहाँ पर बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने समझाया है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं दिक्कत होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम आपको यहाँ पर जो है दूसरा, सॉरी तीसरा यहाँ पर बताते हैं। तीसरा देखिए, तो यहाँ पर आप कॉपी रफ लेके बैठिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बता भी सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको तुरंत वहां का कमेंट देखकर आपका तुरंत वहां से आपको जवाब दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है तीसरे सवाल में, तो तीसरे सवाल में देखिए मैं यहीं से पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब अभी तक हमने जो तुलना करते थे उसको हमें तुलना करनी है। और आपको लिखा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो यहाँ पर हम आपको छोटा से एक कल हमने एक क्लास में मिस्टेक कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए जो होता है A1, तो यहाँ पर देखिए जो होता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि यह संगत होगा असंगत होगा, तो आप क्या बताएंगे कि यह संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। यदि इस प्रकार दिया रहे कि A1/A2 और आपको क्या दिया रहे B1/B2 और C1/C2, यदि इस प्रकार भी दिया रहेगा तब भी यहाँ पर क्या होगा? संगत होगा। यदि आपको इस प्रकार दिया रहे कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, परंतु यह बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो यह कैसा होगा? असंगत। तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिए। तो मतलब अब आपको हम यहाँ पर तरीका बताते हैं याद करने का। देखिए ये दोनों जो है, इसमें जब आप हल करते हो तो आपको इसमें कोई ना कोई हल जरूर मिलता है। मतलब इसमें एक हल मिलता है और इसमें अनंत हल मिलते हैं। मतलब कि ये जान लीजिए कि इन दोनों में कोई ना कोई हल जरूर मिलता है। तो आप इसे मान लीजिए कि ये संगत है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि आप ये संगत है, जिनमें हल मिलता है, इसमें भी हल मिलता है और इसमें भी हल, हमें जब निकालते हैं तो हमें हल मिलता है। परंतु इसमें हल नहीं मिलता है। क्यों हल नहीं मिलता है? क्योंकि इसमें जो होती है हमारी समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा कहीं भी आप चाहे जितना बढ़ा लीजिए वो परत छेदित नहीं करेगी। तो आप यहां समझ लीजिए कि जिसमें कोई हल नहीं बनेगा उसे असंगत कहते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ हल मिलेगा हमें उसे हम संगत कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है, तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि जिसमें कोई ना कोई हल आपको मिलता है उसे संगत, जिसमें कोई हल नहीं मिलता है उसे असंगत। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको तीसरा सवाल यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो इसी पर पूरा सवाल है। तो इसमें कितने सवाल दिया गया है? 5 सवाल दिया गया है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा और आपको वहां पर आगे और जितने भी आगे 3 सवाल हैं उसको आपको खुद से करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि 3x 2y। तो यहाँ पर है 3x + 2y बराबर करके दिया है कितना? 5, इस प्रकार। और दूसरा हमें दिया है कि 2x दिया है यहाँ पर -3y बराबर 7।
तो यहाँ पर देखिए अभी आपको यह जो दिया गया है ये रैखिक समीकरण का युग्म है, और आपको यहाँ पर जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात, जिसकी घात 3 होती है इसे त्रिघात, जिसकी घात 4 होती है उसे चतुर्थ घात। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पहले इसे समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होगा। तो समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर आपको 0 लाना है। तो यहाँ पर 2y 5 को इधर लेके चलो, अब -5y बराबर 0, यह समीकरण के रूप में है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसे कैसे करेंगे कि 2x - 3y -7 बराबर 0, इसे आप समीकरण नंबर 2 मानोगे। अब आप जैसे पहले वाले सवाल में करते थे उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा आपको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तथा समीकरण दो की तुलना आपको यहाँ पर किससे करनी होगी, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए जब आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर a1 a2 b1 b2, यहाँ से देखिए b1 b2 और यहाँ से c1 c2 सबका आप मान यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका मान कितना है, इसका मान भी 3 है, इसका मान 2 है, इसका भी मान 2 है, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, इसका मान 2 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मान 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका मान -3 है, c1 का मान कितना दिया है हमें, -5 दिया है, इसका मान कितना दिया है, -7। तो अब आपको इसकी तुलना करनी होगी। तो तुलना करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों का यहाँ पर आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसकी तुलना करनी होगी यहाँ पर। तो देखिए जब आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको देखिए यहाँ से 3/2 बराबर 2/-3। तो इसका मतलब देखिए कि हमें पहले ही बराबर नहीं मिल रहा है, तो आप इसे ऐसे लगा दोगे कट का। तो अतः आप लिखोगे, अतः आपको या इसमें क्या कह रहा है कि आप बताइए संगत है कि असंगत है। तो यहाँ लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसा होता है, संगत। कैसा हल होता है हमारा, संगत हल होता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने बताया था कि जिसमें कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेंगे, हल मिलेंगे, उसे हम संगत कहते हैं। जिसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा उसे हम असंगत कहते हैं। जैसे कि समांतर रेखा आपको कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, तो उसका ये मतलब होता है कि वह कहीं भी वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो मतलब कि उसका कहीं भी वह प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उसके बाद हमें उसका कोई भी मान वहां से प्राप्त नहीं होगा, तो उसे हम असंगत कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें पहला आपको समझ में आ गया होगा कि यह संगत है। तो इसी प्रकार हम चलिए यहाँ पर दूसरा लगाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा लगाने के लिए यहाँ पर हम इसको मिटाने के लिए रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम रहने देते हैं यहाँ पर। तो देखिए दूसरा सवाल हमारा जो है 2x - 3y। तो यहाँ पर क्या है, 2x - 3y, तीसरे का दूसरा 2x - 3y बराबर 8 आपको दिया है, और दूसरा क्या दिया है 4x और क्या दिया है -6y बराबर 9। तो आपको इसे समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेना है। तो यहाँ से 2x - 3y -8 बराबर 0, इसे आप समीकरण नंबर 1 मानोगे। 4x - 6y -9 बराबर 0, आप इसे समीकरण नंबर 2 मानोगे। तो आप लिखोगे कि समीकरण 1 की तुलना इससे, समीकरण 2 की तुलना इससे करने पर। तो आप लोग वहां क्या लिखोगे कि a1 बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, और a2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 4, और क्या मिल जाएगा b1 बराबर कितना मिल जाएगा -3, और b2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा -6, और यहाँ पर c1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा -8, और यहाँ से c2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा -9। अब यहाँ पर देखिए आप इसका अनुपात निकाल लीजिए, 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8 बटे यहाँ पर -9। तो ये माइनस से माइनस कट गया,
तो यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया। तो देखिए यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से देखिए आपको यही प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, मतलब कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु यह बराबर नहीं है C1/C2 के। तो देखिए इसमें जब यह बराबर नहीं है तो इसमें देखिए आपको कोई हल भी नहीं मिलेगा, मतलब इसमें समांतर रेखा मिलेगी। तो जब हमने बताया कि जिसमें कोई ना कोई हल मिलेगा उसे संगत, और जिसमें कोई हल नहीं मिलेगा वो कैसा होता है, असंगत। तो यहाँ लिख देंगे असंगत। तो यहाँ पर आपको संगत असंगत पूछा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को जो 4 सवाल और बचे हैं वो आप लगा लेंगे, या मुझे पता हो गया कि आप लोगों को वह आ गया, क्योंकि हमने देखिए 2 सवाल बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर समझाया। तो इस प्रकार आप उसे जो 4 सवाल है उसे आप वहां पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम आपको यहाँ पर चौथा सवाल यहाँ पर देखिए लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथे में आपको यहाँ पर चौथे में देखिए आपको निम्न समीकरणों की युग्मों से असंगत और मतलब कि आपको संगत और असंगत ये भी बताना है, और आपको तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, और ग्राफीय विधि द्वारा आपको वह भी हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं, हम आपको एकदम आसान तरीका से यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से इन्होंने कहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले आपको संगत या असंगत है, तो आपको यह बताना है कि संगत है असंगत है। उसके बाद यदि संगत है, मतलब कि यदि संगत है तो आप उसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं, क्या बताते हैं कि पहला सवाल क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, और क्या दिया है 2x माइनस 2y बराबर 10। आपको इतना इसमें दिया है। तो जब इतना दिया है तो आप देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि संगत है तो या असंगत है। तो सबसे पहले आप इसमें आपको पहला काम हमने बताया था कि आप इसे समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो आप इसे समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। x यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 2x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, और ये समीकरण नंबर 2। तो अब आप लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा आपको समीकरण दो की तुलना यहाँ से आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए जब आप इतना लिख देंगे तो आपको यहाँ से मान ज्ञात करना है। a1 बराबर कितना है, हमें 1 दिया है, b1 बराबर कितना दिया है 1, परंतु c1 बराबर -5, और a2 बराबर हमें यहाँ से क्या दिया है, a2 बराबर देखिए यहाँ से हमें 2 दिया है, b2 बराबर कितना दिया है -2, और c2 बराबर कितना दिया है -10। अब यहाँ से आप इनका अनुपात निकाल लीजिए, 1/2 बराबर 1/-2, और यहाँ पर क्या दिया है -10 बटे -5 बटे -10। तो यहाँ देख लेते हैं हमारा जो मान दिया है वह सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 5 हमने लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5 हमने लिखा है, और 2x माइनस 2y देखिए हमारा जो मान है सही है। a1 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर देखिए b1 का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1, c1 का मान कितना है -5, माइनस देखिए यहाँ +5 उधर है बराबर के उस तरफ, तो इस तरफ लाएंगे तो -5 हो जाएगा। a2 का मान देखिए 2 है, b2 का मान देखिए -2 है, c2 का मान -10 है। तो यहाँ देखिए हमें पहले ही यह बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह एक क्या है, संगत है, यह एक संगत है। तो देखिए
आपको इसमें क्या दिया है कि यह संगत है, क्योंकि यह पहले ही नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। अभी यह माइनस यहाँ पर ना होता तो यह क्या हो जाता, ये असंगत हो जाता, परंतु यह संगत है। तो अब लिखेंगे कि अतः हमारा जो दिया गया समीकरण है वह संगत है, और इसे हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब कि इसमें हमें x और y का मान निकालना होगा ग्राफीय विधि द्वारा। तो यहाँ देखिए हम चलिए वही काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम मिटाते नहीं हैं, हम यहाँ पर बगल में यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं। आप नीचे आप लिख दोगे कि अतः दिया गया समीकरण हमारा जो है संगत है, और हम इसे यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं तो इसमें आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो दो समीकरण दिया गया है, ये दिया गया है, तो आप देखिए आप इसको एक हल कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये एक में से आप x और y का यहाँ पर मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि हमने समीकरण समीकरण एक से आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक से, तो यहाँ समीकरण एक से क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए माइनस में 5 इधर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर -5 वाई। तो इतना आपको प्राप्त हो गया। मतलब कि अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको किन्हीं दो समीकरणों में से एक को आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए जब आप x का, आप देखिए आपको यहाँ पर 3 मान आपको निकालना है, मतलब कि 2 मान, 2 आप कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप जब आप इसको देखिए यहाँ से x और y, आपको यहाँ पर कुछ निर्देशांक चाहिए, तभी तो आप ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 निर्देशांक निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम आपको 3 निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि हम x बराबर कितना रखते हैं, जब x बराबर 1 रखेंगे, सॉरी जब y बराबर यहाँ से हम 1 रखेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 5 में से 1 गए 4 आपको मिल जाएगा। जब y बराबर यहाँ से हम 0 रखते हैं, y बराबर जब हम यहाँ से कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 में से कुछ भी घटाओ कितना आता है, वही आता है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से 5 प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कितना रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो 2 में से -2 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया कि 4,1 आपको प्राप्त हो गया, 5,0 प्राप्त हो गया, यहाँ से 3,2 प्राप्त हो गया। इतना प्राप्त हो गया कि नहीं। अब आपको क्या करना है, इसी को आपको ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए आपको देखिए, आप लोग ग्राफ तो जानते होंगे, तो ग्राफ इस प्रकार यहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु 0,0। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 0,0, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु, इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु, या x अक्ष है, y अक्ष है, x अक्ष y अक्ष, इसे हम कह देते हैं x डैश अक्ष और y डैश अक्ष। तो इतना आप लोग सब लोग जानते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। देखिए जब आप लोग वहाँ पटरी और पेन की सहायता से जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको एकदम क्लियर वहाँ से ग्राफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पहले देखिए x पर हमें 4 चलना है, मतलब x पर, इसे को कहते हैं x कामा वाई, मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। तो यहाँ देखिए x पर हमें 4 चलना है, तो x पर 4 चलना है, और y पर हमें 1 चलना है, y पर हमें कितना चलना है, 1। तो यहाँ पर देखिए y पर जब हमें 1 चलना है, तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ऐसे जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें 4,1, यहाँ से 4,1, यहाँ से देखिए 4,1 प्राप्त हो गया कि नहीं। दूसरा हमें x पर हमें 5 चलना है, x पर हमें 5 चलना है, और y पर हमें चलना भी नहीं है, y पर हमें चलना नहीं, मतलब यही जो होगा, y का मान 0 है, मतलब y पर हमें चलना नहीं है। तो यहीं पर इसका निर्देशांक हो जाएगा क्या, 5,0। तो यहाँ पर देखिए अब इसका 3,2, मतलब x पर हमें 3 चलना है, x पर हमें 3 चलना है, इस पर 2 चलना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3,2। तो देखिए आपको यहाँ पर हमेशा आपको एक यहाँ पर सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से जब इसको हम मिलाएंगे तो एक हमें यहाँ से
जब इसको आप पटरी पेन की सहायता से बनाओगे यहाँ पर, तो आपको एकदम सीधी लाइन यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इसी पर काटते हुए एक सीधी रेखा यहाँ से आपको ऐसे लगभग यहाँ से 4 से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो आपको हमेशा एक सीधी लाइन ही यहाँ से आपको प्राप्त होगी। और यही यही क्या है, यही हमारी जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, एक्स और वाई, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर 5, यही हमारी जो है वो रेखा है। आप चाहें तो दूसरा भी समीकरण लेकर आप बना सकते हैं। तो आपको वहां पर बनाना होगा इसमें, तभी इसमें दो समीकरण यहाँ पर देखिए क्या है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको इसमें ग्राफीय यदि संगत है तो इसमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, या आप कह लीजिए कि इसमें क्या होंगे, एक हल होंगे, अनंत हल होंगे और कोई हल नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पर y वाला भी बनाना होगा, मतलब दूसरा समीकरण लेकर भी बनाना होगा, तभी हमें दो रेखा मिलेगी, वो कहाँ काटेगी कहाँ नहीं काटेगी, तभी तो हमें वहां से प्राप्त होगा। और यहाँ पर मान आप जरूरी नहीं है, आप मान यहाँ चाहे जो रख दीजिए, y का मान आप चाहे जो रख दीजिए, 10 15 20 25 आप चाहे जो रख दीजिए। यहाँ से देखिए जब आप इतना कर लोगे तो वहां से आपको चाहे जो आप मान रख दीजिए यहाँ पर, बस हम लोग इसी लिए यहाँ पर छोटा मान लेते हैं ताकि आपको समझाने में यहाँ पर दिक्कत ना हो, नहीं तो बहुत लंबा माइनस में जाएगा तो कोई बहुत वो नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको हम जो दूसरा समीकरण है उसको भी इसमें लेकर समझाते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आपको जो दूसरा समीकरण है जब इसमें हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका, देखिए इसका चाहे आप इसको कह लीजिए चाहे इसको कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप इसका जब बनाएंगे तो 2x यहाँ से क्या प्राप्त होगा, आप इसको उधर लेके चले जाइए तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, बराबर 10 प्लस 2y, 10 प्लस 2y। और यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, x बराबर आपको प्राप्त होगा 10 प्लस 2y बराबर 2। अब यहाँ पर दो आप कॉलम बना लीजिए, एक x का बना लीजिए और एक y का बना लीजिए। अब आप y का मान जब यहाँ पर अलग अलग रखोगे तो यहाँ पर आपको x का मान अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम तीन ही मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जब y का मान जब आप एक रखोगे तो 2 एक कम कितना होता है, 2 एक कम कितना होता है, 2। और यदि हम 10 में 2 को जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको ऐसे हल करके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए y बराबर हमने एक रखा तो 10 प्लस गुणे 1, यहाँ से यही इतना लिखा है तो 2 एक कम 2, 10 2 कितना हो जाएगा 12/2। इसका मतलब हमें x का मान 6 यहाँ से प्राप्त हो गया। अब आपको जब कोई कहता है कि अब आप जैसे कि आप कितना रख दीजिए, मान लीजिए y बराबर हमने 2 रखा है, यहाँ पर y बराबर हमने 2 रखा तो यहाँ से 2 दूना 4, 14 हो जाएगा, 14/2। इसका मतलब हमें यहाँ पर 7 प्राप्त होगा। परंतु जब y का मान एक बार हम 0 रखते हैं यहाँ पर देखिए तो 10 प्लस 2 गुणे 0/2, इसका मान 0 हो गया, मतलब 10/2 मतलब 5। तो यहाँ पर हमें जब y का मान हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग देखिए हमें यहाँ से जो है वो निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया, निर्देशांक यहाँ से देखिए जो निर्देशांक है वो क्या हो गया, 6,1 7,2 यहाँ से प्राप्त हो गया और यहाँ से 5,0 प्राप्त हो गया। अब देखिए 5,0 इसमें भी है, 5,0 इसमें भी है। मतलब कि जब आप जैसे देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 5,0 इसमें भी है, 5,0 इसमें भी है, तो आएगा यहीं पर। तो हम कैसे दिखाएं कि इसी मतलब ये वाला समीकरण 2 का है और ये समीकरण 1 का है। तो आप जब रेखा बनाओगे तो वहां पर रेखा के ऊपर आप लिख दीजिएगा ऐसे कि यह x प्लस वाई बराबर 5 की जो समीकरण है इसकी रेखा है। और जब दूसरी रेखा बनेगी तो आपको उसी प्रकार देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो मुझे देखिए अब x और y का मान ये है, तो अब आपको क्या करना है कि हमें x पर 6 चलना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो हमें x पर कितना चलना है, 6 चलना है, 6 एक और बढ़ा लेते हैं हम 7। तो देखिए हमें x पर कितना चलना है, 6 चलना है। तो मतलब हम x पर यहाँ पर 6 चलेंगे, x पर कितना चलेंगे 6, परंतु y पर हमें 1 चलना है, y पर हमें 1 चलना है। तो इसी को हम आगे यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इतना
प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे कि 6,1। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें x पर कितना चलना है, 6 चलना है और y पर 1 चलना है। तो इसी को हमने आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ पर देखिए आपको 7,2 चलना है, मतलब इस पर आपको यहाँ पर 7 जाना है और इस पर यहाँ पर 2 जाना है। 2 मतलब यहाँ पर। तो देखिए आपको इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर 7,2 और जो हमारा तीसरा है वो 5 कामा उतना है। तो यहाँ पर देखिए तो यहीं पर बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो होगा 5,0। तो यहाँ पर जब आपने इतना लिख दिया तो अब आप देखिए जब इसको आप खींचोगे ऐसे तो आपको एक सीधी रेखा यहाँ से प्राप्त होगी। मतलब जब आप पटरी पेन की सहायता से जब आप पटरी की सहायता से बनाओगे तो हमेशा आपको देखिए यहाँ से हमेशा आपको एक ऐसी सीधी रेखा यहाँ से आपको प्राप्त होगी। तो देखिए हमारा जो है वो रेखा देखिए एक बिंदु पर जो है 5,0 पर एक ही बिंदु पर यहाँ पर काट रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसमें जब एक ही बिंदु पर काट रही है तो इसका मतलब होगा इसमें जो आप देखिए ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं इसमें कौन सी रेखा बनेगी और कितने हल होंगे, सब आप बता सकते हैं। तो देखिए जब एक ही बिंदु पर यहाँ पर काट रही है इसका मतलब यह है कि इसमें जो है प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। इसका मतलब यह है कि इसमें प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी और a1 बराबर a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के। इस प्रकार का जो हमें अनुपात होगा यह अनुपात हमें प्राप्त होगा। परंतु इसमें कहा कि इसके हल बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे कि इसके केवल एक हल होंगे क्योंकि यहाँ एक ही बिंदु पर देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब इसमें केवल एक हल होंगे, केवल एक हल। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः तो ये वाली रेखा कौन सी रेखा है, आप इसमें जगह कम है तो जब हम आपको यहाँ पर बड़ा सा बनाकर दिखाएंगे तो यहाँ पर वहां छोटा से बना दिए इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इस रेखा के ऊपर यहाँ पर यही वाला जो है समीकरण उठा के लिख देना, बस एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा। परंतु यह आपको ग्राफ वाला कटा भी है क्योंकि एग्जाम में आपको वहां पर कोई ग्राफ व्राफ नहीं मिलता है, परंतु यह सिलेबस में है आपको समझाने के लिए। तो इसीलिए मैंने यह समझा दिया, नहीं तो यह ग्राफ व्राफ वाला एकदम कटा है, ये पेपर में आता वाता नहीं है। परंतु ये संगत और असंगत मतलब ग्राफ को छोड़कर इसमें जितने सवाल हैं वो पेपर में आते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपको एक सवाल और करके बताते हैं तो आपको एकदम आसान और तरीका मतलब एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम एक सवाल आज के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल जो है हमारा x माइनस वाई बराबर 8 मतलब x माइनस वाई बराबर 8 दिया है इसे हम, और दूसरा हमारा जो दिया है वो 3x माइनस 3y बराबर 16 3x माइनस 3y बराबर 16 के दिया है। तो इसे हम समीकरण के रूप में बदल लेते हैं 0 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब आप इसे निकाल लीजिए संगत है या असंगत है। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो देखिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ से a1 a2 b1 b2 और यहाँ से c1 c2 सबका आप मान निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको मान यहाँ से दिख जाएगा 1 3 यहाँ से -8 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा -1 यहाँ से -3 -8 और यहाँ से -16। तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा ये बराबर 1/3 ये कट गया माइनस से माइनस बराबर -8 बटे -16। तो ये इसका मतलब ये है कि हमें इसमें क्या प्राप्त हुआ 8 दूनी 16। तो इसका मतलब 1/3 बराबर 1/3 परंतु यह बराबर नहीं है 1/2 के। इसका मतलब कि ये है इसका मतलब क्या है कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के परंतु बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 के। इसका मतलब है कि यह कैसा है। तो देखिए इसमें हमारी जो होगी वो समांतर रेखा इसमें हमें प्राप्त होगी। इसका मतलब कि यह है असंगत है, इसका मतलब कि यह है असंगत है। इसमें आपको प्रश्न में कह दिया है कि यदि संगत है तो आप ग्राफ बनाइएगा, यदि संगत नहीं है तो आप इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आपको ग्राफ वाला बताएंगे।
तो दूसरा भी हमने यहाँ पर करके बता दिया आपको। तो यहाँ पर देखिए तीसरा में हो सके ग्राफ वाला हो, तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है कि 2x, तीसरा सवाल जो है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, यहाँ पर तीसरा का सॉरी चौथा का तीसरा सवाल है। तो यहाँ पर क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, पहले ही हमें दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y, और यहाँ पर क्या दिया है -4 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2 आप ये नीचे लिखा है। आप यहाँ से a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना दिया है 4, b1 का मान कितना दिया है 1, b2 का मान कितना दिया है -2, और यहाँ पर c1 का मान -6 और c2 का मान कितना दिया है -4। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। तो आपको वही पहली वाली कंडीशन 2/4 बराबर 2/4। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब ये बराबर नहीं है। तो यह बराबर नहीं है। तो यहाँ से देखिए जब यह बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 अपान b2 के। तो यह कैसा होगा संगत होगा। तो यह कैसा होगा संगत होगा। तो इसका हमें समीकरण बनाना है यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि यह इतना प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, तो इसमें कहा कि यदि संगत होगा तभी आपको ग्राफ बनाना है, यदि असंगत मान आ जाएगा तो हमें उसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ पर हम पहले यहाँ पर हम बड़ा से खींच लेते हैं ताकि इस बार आपको समझ में आए। इस बार हम बड़ा लेंगे ताकि आपको यहाँ से समझ में आए। तो यहाँ से देखिए जब समीकरण 1 से आप वहाँ देखोगे तो आपको समीकरण 2 से आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर समीकरण 2 से आपको क्या दिखेगा कि देखिए अब यहाँ पर समीकरण 2 से आपको क्या दिखेगा कि आप y को उधर, पहले 6 को उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से 2x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या x 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, या x बराबर आपको क्या मिल जाएगा y माइनस 6 बराबर 2। अब यहाँ से आप दो कॉलम बना लीजिए, एक x का और एक y का। तो आप जब y का मान अलग अलग रखेंगे तो आपको x का मान अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर y का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ से आप यहाँ सम संख्या रखें ना, कि ताकि 2 से आपको कट जाए और बटे में ना आए। तो बटे में आ जाएगी तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी लगाने में। तो यहाँ आप वह संख्या रखिए कि जिसका मान बटे में ना आए। तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, जब आप यहाँ पर कितना रखेंगे, जब आप y बराबर 2 रखेंगे, y बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 में से 6 गया कितना बचेगा 4। तो हमें x का मान देखिए जब y बराबर आप यहाँ से 2 रखेंगे, 2 कितना बचा 4 मतलब 2। तो यहाँ से हमें इसका मान भी 2 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब 4 रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब y बराबर कितना रखेंगे 4, तो यहाँ से 6 माइनस 4 बराबर 2, 6 में से 4 गया 2/2 मतलब 1, मतलब यहाँ से 1 मिला। तो जब यहाँ पर देखिए अब इसका एक मान और रखेंगे, जब y बराबर 0 तो यहाँ से 6/2 मतलब 3। जब y बराबर 0 रखे तो हमें x का मान 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देखिए आप इसे जानते हैं x y, तो यहाँ से 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ से देखिए जब आप पटरी पेन की बनाओगे तो यहाँ पर जो इसका गैप होता है वो एक बराबर से रहेगा, तो आपका एकदम एग्जैक्ट लाइन वहां से आपको प्राप्त होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए ज्यादा इसमें गैपिंग हो गया, देखिए 7 7 5 6 7 8। अब आपको देखिए इतना प्राप्त हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए बहुत है, 3 4 5 6। अब आपको देखिए इसमें, अब देखिए आपको यहाँ से क्या मिल गया 2 कामा 2 1 कामा 4 मिल गया आपको, और 3 कामा 0 मिल गया। तो यहाँ से देखिए जब इतना आपको यहाँ से मिल गया तो अब आप लोग यहाँ से क्या करोगे, ये 2 कामा 2 है
तो देखिए अब आपको x और y, अब जानते हैं कि पहला जो हमारा होता है x होता है भुज होता है, दूसरा हमारा क्या होता है y होता है, जो जिसे कहते हैं कोटि। यहाँ से देखिए आपको ये x है और ये y है, तो यहाँ से देखिए अब आपको मतलब x पर 2 चलना है और y पर भी, तो मतलब x पर 2 चलना है और y पर भी। तो हमें देखिए, तो यहाँ से आपको हमने बड़ा चित्र बनाया है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मतलब ये 2, 2 है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 2, 2, मतलब अब इस पर x पर हमें एक ही रहना है, मतलब यहाँ पर, और हमें यहाँ पर इस पर 4 चलना है। मतलब यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से हमें 4 चलना है, तो इसका जो आएगा वो आएगा 1, 4। 1, 4 प्राप्त हो गया। अब 3, 0, हमें यहाँ पर 3 पर चलना है और इस पर 0, तो यहाँ पर जो यही होगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा 3, 0। अब आपको देखिए यहाँ से जो है कैसी रेखा प्राप्त हो रही है, एक सीधी रेखा। यहाँ से देखिए जब आप पटरी पेन की सहायता से यहाँ पर बनाओगे तो यह एक एक यहाँ से ऐसे एक सीधी रेखा आपको यहाँ से प्राप्त होगी। देखिए हम यहाँ पर खींचने का प्रयास करते हैं, देखिए आपको एक सीधी रेखा यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसके इस रेखा का जो मान है, कौन सी रेखा है ये, 2x प्लस वाई बराबर कितना 6, या आप ऐसे लिख दीजिए -6 बराबर 0, ये वही रेखा है। अब यहाँ से देखिए जब आप समीकरण 1 से इतना निकाल लिए, तो अब आप समीकरण 2 का यहाँ से मान देखिए क्या होगा। समीकरण 2 का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 4x, तो यहाँ पर देखिए -2y बराबर 4, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4x यहाँ से बराबर 4 प्लस 2y, x बराबर 4 प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप एक x का कॉलम बना लीजिए और एक y का। जब एक x का और एक y का आप यहाँ से कॉलम बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर मान लीजिए आप लोग 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2, 4 2 6, तो यहाँ पर y का ऐसा मान रखिए कि वो डायरेक्ट 4 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए जब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे तब नहीं आएगा, हाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए y का मान जब 2 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 2 प्लस 2 गुणे 2 बराबर 4, ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 4 8, तो यहाँ से 4 1 कम 4, 4 दूना 8, तो हमें इसका मान भी 2 प्राप्त होगा। जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमें यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, इतना 0 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 1 प्राप्त होगा। देखिए 2 रख दिए, 0 रख दिए। अब यहाँ से देखिए हम इसका मान कितना रखें, मान लीजिए 4 रखते हैं, तब यहाँ देखिए 4, यदि इसका मान हम 4 रखते हैं तो देखिए 4 4 दूना 8, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 4 से भाग देंगे तो हमें 4 3 12 3 प्राप्त होगा। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरा जो हमें मिल गया, अब 2 कामा, मतलब यहाँ से देखिए 2, 2 प्राप्त हो गया, 1, 0 प्राप्त हो गया, यहाँ से 3, 4। अब यहाँ से देखिए आपको मतलब x पर 2 चलना है और y पर भी 2, मतलब कि आपको देखिए पहला हमें यही मिल गया, पहला हमें यही मिल गया 2, 2, पहला हमें यही मिल गया। 1, 0 मतलब कि आपको 1 पर चलना है, पहले आपको 1 चलना है, y पर 0, मतलब यही इसका हो जाएगा कितना, 1, 0। अब यहाँ पर देखिए 3, 4, तो 3, 4 हमें लगता है कि आया है, एक बार नहीं आया है, तो मतलब हमें इस पर 3 चलना है, इस पर हमें कितना चलना है 3, इस पर हमें कितना चलना है 3, और इस पर हमें कितना चलना है 4, इस पर हमें कितना चलना है 4। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है, जब इसको हम एक यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ से डॉट 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 करके, और एक यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ से हमें देखिए 3, 4 प्राप्त होती है। जब इसको हम एक रेखा के अनुसार यहाँ पर खींचेंगे तो हमें एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी, एक ऐसी रेखा। तो देखिए यहाँ पर है 2, 4, एक ऐसी सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो अब आप लोग देखिए, तो अब आप लोग देखिए ये कैसी रेखा है, आप लोग यहाँ लिख दीजिए 4x - 2y बराबर 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसी रेखा है, तो आप इसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक ही बिंदु पर, यहाँ इसका जो कॉमन बिंदु है वो 2, 2 है, पहले ही 2, 2 उसमें भी आया इसमें भी। इसका मतलब कि है जो इसका कॉमन बिंदु है वो कितना है, 2, 2 है। इसका मतलब कि एक ही बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब है कि इसमें जो हल होंगे वो केवल एक हल होंगे, केवल एक हल, केवल एक हल होंगे,
केवल एक हल होंगे। और इसकी ऐसे ही देखिए, यहाँ पर हमने पहले भी बताया, जब इस प्रकार का आपको वहाँ पर जब ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब इसके एक हल होंगे, और इसका मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो हमने तीनों कंडीशन लिख दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आपको एक सवाल इसमें और बचा है, और उसको आपको स्वयं अपने अनुसार, या जैसे हमने 2 सवाल बताया 3, उसी प्रकार आपको करना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे सेशन को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को यह सवाल कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।